नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह का दावा। बिहार चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने पर भी नीतीश ही बनेंगे सीएम। नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ रहा चुनाव। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने की सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ, लालू राज की आलोचना। एलजेपी गठबंधन टूटने पर चिराग पासवान को अमित शाह की दो टूक। चिराग के बयानों से बिगड़ी बात। न्यूज 18 पर शाह ने कहा, लाख समझाने पर भी नहीं माने चिराग। अमित शाह ने कोरोना काल में बिहार सरकार के काम की तारीफ, कहा एनडीए को मिलेगा उसका फायदा। अमित शाह ने सुशांत सिंह राजपूत केस को चुनावी मुद्दा बनाने पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र सरकार को पहले करनी चाहिए थी सीबीआई जांच की सिफारिश। अमित शाह ने सुशांत केस में मीडिया ट्रायल की आलोचना की, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने अमित शाह के बयान का किया स्वागत। कहा, सीएम के चेहरे को लेकर अब नहीं है कोई संदेह। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अमित शाह के बयान का किया स्वागत। कहा, सिर्फ भ्रम फैलाने की हो रही थी साजिश। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का किया स्वागत। कहा, विरोधी बिसात बिछाने की कर रहे थे कोशिश। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश पर अमित शाह के बयान को बताया चुनावी जुमला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर साधा निशाना। कहा, सीएम नीतीश कुमार को भरमाया जा रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की अमित शाह की प्रशंसा। कहा, गृह मंत्री के बयान से सब हो गया साफ। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने अमित शाह के बयान का किया स्वागत। कहा, अमित शाह के बयान के बाद नहीं है भ्रम की स्थिति। बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी ने अमित शाह के बयान का किया समर्थन। कहा, सीएम नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने अमित शाह के बयान का किया समर्थन। कहा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश आज चौसा, नवानगर, जगदीशपुर और तरारी में करेंगे जनसभा। कल नीतीश ने लालू राबड़ी राज पर बोला था हमला। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैली। आज सूर्यगढ़ा, झाझा, शेखपुरा में करेंगे रैली। मोकामा में अनंत सिंह के लिए मांगेंगे वोट। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का ई कमल न्यूज लेटर और प्रचार वीडियो लॉन्च। वीडियो में राज्य के विकास की रखी गई तस्वीर। रोहतास के नोखा में सीएम नीतीश की चुनावी सभा। लालू फैमिली पर बोला हमला। कहा, पति पत्नी राज में परेशान थी जनता। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश की चुनावी रैली। 15 साल की काम का दिया हिस्सा। विरोधियों पर कसे सियासी तंज। पटना में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी। तेजस्वी का दावा, 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया काल्पनिक। कहा, लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में औद्योगिक ढांचा ध्वस्त। महागठबंधन के बदलाव पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का निशाना। कहा, आरजेडी अपने 15 साल के कामकाज का दे हिसाब। महागठबंधन के बदलाव पत्र पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का प्रहार। कहा, जिन लोगों ने किसानों की जमीन हड़पी वो कर रहे हैं किसानों की बात। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बंटवारे पर लगे हेराफेरी के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की सफाई। कहा, कुछ लोगों को हुई गलतफहमी। जाले से उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस। अखिलेश सिंह ने कहा, ऋषि मिश्रा मजबूत दावेदार, लेकिन सीसी का है फैसला। गुन्ना विवाद में फंसे कांग्रेस प्रत्याशी पर कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद का बयान। जल्द आलाकमान करेगा फैसला। जाले से कांग्रेस उम्मीदवार पर आरजेडी सांसद मनोज झा की सत्ता पक्ष को नसीहत। कहा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बात करे बीजेपी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। वोट कटवा कहे जाने पर बिफरे चिराग। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, जल्द ही झूठ होगा बेनकाब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पार्टी। शेखपुरा के चेवाड़ा मैदान में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा। महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी पर हमला। जमुई में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी रैली। पार्टी प्रत्याशी शमशाद आलम को वोट देने की अपील। बक्सर में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा। ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी परमानंद यादव के पक्ष में किया प्रचार।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भागलपुर के कहलगांव में की चुनावी सभा, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पर साधा निशाना। भोजपुर के अगियाव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया प्रचार, जेडीयू प्रत्याशी प्रभुनाथ राम को जिताने की अपील। अरवल के मधु सरवा मेला मैदान में मनोज तिवारी का दिखा खास अंदाज, भोजपुरी गाने गाकर बीजेपी के लिए वोट करने की अपील। अरवल में चुनावी सभा से पहले टूटा मनोज तिवारी का मंच, आनंद फानन में बनाए गए मंच से स्टार प्रचारक से किया संबोधित। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरा में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए मांगा वोट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर में की चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर तैयारियां शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई जा रही 10,000 कुर्सियां। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बोधगया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, पीएम की रैली को लेकर दिए निर्देश। शेखपुरा में एलजेपी प्रत्याशी इमाम गजाली ने आरजेडी के 4 बड़े नेताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता, कहा एलजेपी में लोग देख रहे हैं बेहतर भविष्य। हॉट सीट बना दानापुर, रीतलाल और आशा सिन्हा के बीच मुकाबला, दोनों प्रत्याशी जीत के कर रहे दावे। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज है, जेडीयू प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी का वीआईपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भागलपुर के खरमंचक में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ, बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे ने की पूजा पाठ। कटिहार के मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर दूसरी बार पार्टी ने जताया भरोसा, जेडीयू उम्मीदवार शंभु सुमन से मुकाबला, दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। छपरा के बनियापुर से केदारनाथ सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया दाखिल, नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह ने किया नामांकन, जयप्रकाश की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कटिहार में आरजेडी प्रत्याशी रामप्रकाश महतो पर मामला दर्ज, बिना अनुमति निकला था बाइक जुलूस। आरा की संदेश सीट पर दिलचस्प लड़ाई, चुनावी मैदान में बहू और भैंसुर, जेडीयू से विजेंद्र तो आरजेडी से किरण देवी प्रत्याशी। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी रामबाबू यादव का समर्थकों ने किया स्वागत, पटना से सिंबल लेकर लौटे प्रत्याशी। बीजेपी के रक्सौल विधानसभा से उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 19 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। जहानाबाद के पिंजौरा में सड़क नहीं बनने से लोग नाराज, नेताओं के गांव आने पर लगाई रोक। दरभंगा में दिखा जाप का गड़बड़झाला, गौड़ा बौड़ाम विधानसभा सीट से 2 उम्मीदवारों को दिया टिकट, सीट छोड़ने को कोई तैयार नहीं। मुंगेर में आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश के समर्थन में तेजस्वी यादव ने किया प्रचार, लालटेन की लाइट से युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन। मुंगेर में महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस ने जनता से मांगा वोट, लोगों ने जस्टिस फॉर सुशांत के लगाए नारे। पटना के बांकीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष साहू का नॉमिनेशन रद्द, कार्रवाई के बाद सुषमा साहू ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी की पूर्व चंपारण इकाई में उठे बगावत के सुर, स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराजगी। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर सीट के लिए किया नामांकन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गोपालगंज के बरौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द, डीएम ऑफिस में फूट कर रोया निर्दलीय प्रत्याशी। सिवान से भाकपा माले ने महागठबंधन के घटक दलों के साथ पार्टियों के साथ की बैठक, प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा को जिताने की अपील। रोहतास की डेहरी ऑनसोन सीट पर कांटे की टक्कर, महागठबंधन प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह और बीजेपी प्रत्याशी सत्यनारायण यादव में सीधा मुकाबला। शिवहर के पिपरही में डमी मतदान केंद्र का औचक निरीक्षण, डीएम अवनीश कुमार सिंह ने दिए कई दिशा निर्देश। रक्सौल से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा के घर से 23 किलो सोना बरामद, नेपाल के बीरगंज स्थित आवास पर पुलिस ने की छापेमारी। गया में बलवीर की मोदी जी चाय पकौड़ा दुकान, प्राइवेट जॉब छोड़कर खोली दुकान, स्वादिष्ट पकौड़े के ग्राहक हैं दीवाने। जहानाबाद में आईटीबीपी के जवानों ने गांधी मैदान में चलाया सफाई अभियान, चुनाव में ड्यूटी के साथ सामाजिक कार्यों में ले रहे हिस्सा। पुणे में विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की पैकेजिंग जारी, 10 जिलों में भेजी जाएगी चुनाव सामग्री।
बेतिया में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह पर कसा शिकंजा। 36 लाख रुपए नकद के साथ 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गया में कोरोना की वजह से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी। मगध मेडिकल में मनोरोगियों के लिए विशेष इंतजाम। बेतिया के बैरिया में पोखर से मिला महिला का शव। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हाजीपुर के रामभद्र में संदिग्ध परिस्थिति में मिला घायल युवक के पैर में लगी है गोली। मुंगेर के जमालपुर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूबे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी और आइसक्रीम ठेला चालक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। पुलिस ने ट्रक किया जब्त। भागलपुर के नवगछिया में ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। एक महिला समेत 4 यात्री जख्मी। जहानाबाद में काकोताना इलाके में व्यवसायी के घर चोरी। 2.5 लाख के आभूषण और कैश पर हाथ साफ। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर किया हमला। हथियार लूटने का प्रयास। जवान ने जान पर खेलकर बचाई राइफल और गोली। औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की मौत। 7 लोग घायल। शेखपुरा के रघुनाथपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर विवाद। बुजुर्ग महिला पर लाठी डंडे से हमला। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेतिया में तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर। ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर जख्मी। एक की हालत गंभीर। मुंगेर में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। अवैध शराब की भट्टी की गई ध्वस्त। शराब माफिया मौके से फरार। किशनगंज के ठाकुरगंज में 16 किलो गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार। स्टैटिक सर्विलांस टीम ने किया गिरफ्तार। बगहा में चुनाव से पहले शराब के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई। पुलिस ने देशी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। विधानसभा चुनाव को लेकर शराब की तस्करी जारी। पूर्णिया पुलिस ने एक ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब की जब्त। सीवान की गुटनी पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को दबोचा। देशी कट्टा, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। गया की रोशनगंज पुलिस ने नैनागढ़ टोला में की छापेमारी। काफी संख्या में हथियार जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज भक्त कर रहे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। शेखपुरा जिले में दुर्गा पूजा को लेकर सदर एसडीओ ने की बैठक। चुनाव को देखते हुए आदेश का पालन करने के निर्देश। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। मुख्य गेट पर सैनिटाइजर का इंतजाम। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़। शहर में घंटों रहा जाम। भागलपुर के सुल्तानगंज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने लगाई उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी। बेगूसराय के झमटिया और सिमरिया घाट पर गंगा स्नान। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नवरात्र के पहले दिन छपरा में आम मंदिर में भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में लोगों ने किए माता के दर्शन। नवरात्र के पहले दिन छपरा के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रेबिलगंज के नाथ बाबा घाट और सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। नवरात्र में गया में मां मंगलागौरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भीड़। लाइन में लगकर श्रद्धालु कर रहे पूजा। शारदीय नवरात्र में मुजफ्फरपुर के मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो रही पूजा। मुजफ्फरपुर में मूर्ति कलाकार और कुम्हार समाज के लोगों ने कोरोना के कारण मायूस। दुर्गा पूजा के कारण नहीं हो रही है कमाई। झारखंड सरकार ने जैक की लंबित परीक्षाओं को कराने की दी अनुमति। 28 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा। बोकारो के बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज। स्थानीय लोग समस्या के आधार पर करेंगे वोट। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भीड़ की वजह से योजनाओं का उद्घाटन टलने पर सरयू राय की सफाई। पूर्व सीएम रघुवर दास पर साधा निशाना। रांची में एससी एसटी के लिए बड़ा फैसला। मामला दर्ज होने पर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलेगा लाभ। डीवीसी के मद में कटौती पर झारखंड में संग्राम। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर भेदभाव और असहयोग का लगाया आरोप। जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। का हेमंत सरकार के पास नहीं है विकास का ब्लूप्रिंट। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर रांची पुलिस की बैठक। क्राइम मीटिंग में बनी विशेष रणनीति। पलामू में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक युवक गिरफ्तार। औरंगाबाद से छतरपुर जा रहा था आरोपी।
दुमका रेप हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने की परिजनों से मुलाकात। साहिबगंज में नाबालिग से गैंग रेप के बाद हत्या मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला, निशाने पर रही राज्य सरकार। गुमला के भरनों में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात, कई एकड़ में लगी फसलों को किया बर्बाद, हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर मवेशियों से भरे ट्रक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने कराया मामले को शांत। सरायकेला में ऑटो फिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षाकर्मी राजेंद्र तिवारी का शव नाले से बरामद, 12 अक्टूबर से लापता था कर्मी। गुमला में घाघरा में अवैध लकड़ी लदे 2 ट्रकों को वन विभाग ने किया जब्त, दूसरे राज्यों में लकड़ी भेजे जा रहे थे वन माफिया। लोहरदगा के होंदगा में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई, उत्पाद विभाग की छापेमारी में शराब बरामद, एक कारोबारी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी का काला खेल, अधिकारियों की मिली भगत से कालाबाजारी। जमशेदपुर टाटा रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने एक स्कूटी सवार को मारी टक्कर, एक की मौत। तमाड़ थाना क्षेत्र के देवड़ी मंदिर के पास खड़ी टैंकर में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, हादसे में महिला और बच्चा घायल। गोड्डा के पावर प्लांट में हादसे में एक मजदूर की मौत, बंगाल के मालदा का रहने वाला था मजदूर। गढ़वा की रंका थाना की पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे पशुओं को किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, कई दुकानों में प्रशासन की छापेमारी, दुकानों में मिले मिलावटी खो और पनीर। कोडरमा में सतगावा के सिमरातरी जंगल में अवैध रूप से फल फूल रहा ढिबड़ा का कारोबार। गुमला में पशु तस्करी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कोडरमा में गुटखा और तंबाकू बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों ने की कार्रवाई। रामगढ़ में 7 महीने बाद भी अदालत में नहीं हो रहा है काम, वकीलों के सामने आर्थिक संकट। गढ़वा में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले, धान की फसल के बम्पर उत्पादन की उम्मीद। प्रशासन के हाथों होगा रांची के देवड़ी मंदिर का संचालन, देवड़ी मंदिर के संचालन के लिए बना ट्रस्ट। चाईबासा के लोगों को अब तक नहीं मिला शुद्ध पेयजल, 8 साल पहले जलापूर्ति योजना का हुआ था शिलान्यास। जमशेदपुर के मानगो में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, लोगों ने मानगो थाने का किया घेराव। लातेहार के गारू प्रखंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या, स्थानीय लोग घाटी में जाकर इंटरनेट का करते हैं इस्तेमाल। पश्चिम सिंहभूम में सीआरपीएफ के जवान लोगों को वो बना रहे हुनरमंद, नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत कर रहे मदद। पूर्वी सिंहभूम में बैलगाड़ी में बैठकर सांसद विद्युत वरण महतो का दौरा, कृषि बिल पर फैलाई जागरूकता, किया लोगों के बीच लगाया चौपाल। कोडरमा के डोमचांच में बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने लगाया कृषि चौपाल, कहा किसानों की फसलों को मिलेगा उचित मूल्य। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव पहुंचे दुमका कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोडरमा में डोमचांच प्रखंड में सरकारी मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग, दर्जनों दुकानदारों ने जमाया है कब्जा। पलामू में उज्ज्वला योजना में भारी अनियमितता, लाभुकों को से गैस कनेक्शन देने के नाम पर मोटी रकम की वसूली। गोड्डा के तिलाबाद में स्वास्थ्य केंद्र लाई गई महिला का नहीं हो सका प्रसव, हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर सदर अस्पताल किया रेफर। साहिबगंज में शराब की खपत बढ़ी, नाव के जरिए बिहार में तस्करी की आशंका पर भी पुलिस अलर्ट। गढ़वा में सवालों के घेरे में अटल क्लिनिक, पिछले 8 महीने से बंद है क्लिनिक। रांची में ई लोक अदालत की शुरुआत, वर्चुअल माध्यम से आयोजित की अदालत, सत्ता और सुलभ न्याय देने की कोशिश। गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही मंगवाया गया गुटखा, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। देवघर के पालाजोरी में अजय बराज परियोजना से 327 गांव में शुद्ध पेयजल योजना को मिली मंजूरी, 244 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। दूध उत्पादन में झारखंड बनेगा आत्मनिर्भर, एनडीबीबी के साथ एमओयू का हुआ विस्तारीकरण, एमओयू से किसानों को होगा फायदा। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के अर्घ के माध्यम से कर रहे हैं जलार्पण, 7 महीने तक बंद रहा बाबा का दरबार। जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर में कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की पूजा जारी, मंदिर में कोरोना पर जारी नियमों के तहत पूजा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रांची में मां दुर्गा की आराधना में जुटे भक्त, मंदिरों और पूजा पंडालों में रौनक।
शादी नवरात्र शुरू होते राजधानी रांची के फल मंडियों में भीड़, ज्यादातर फलों के दामों में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी। रांची के बाजारों में पिछले साल की तरह रौनक नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लोग कर रहे जरूरी खरीदारी। त्योहार के मौसम में भी रांची में गंदगी का अंबार, साफ सफाई को लेकर नगर निगम स्पेशल ड्राइव का कर रहा दावा। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस तो जारी, दुर्गा पूजा समिति ने राहत की देने की मांग की। देवघर में नवरात्र में श्रद्धालुओं को ऑनलाइन संकल्प दिला रहे पुरोहित, शक्तिपीठ के रूप में भी है बाबा धाम की मान्यता। छपरा की तरैया में 16 वर्षीय युवती की नदी में डूबने से मौत, नदी किनारे नहाने के दौरान युवती का फिसला पैर। जमुई के सिकंदरा में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान, एक स्कॉर्पियो से 1 लाख रुपए नकद जब्त। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर के धरारा प्रखंड में नल जल योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, कुएं का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर। भागलपुर के पीरपैंती में पिकअप वैन पर लदा सरकारी अनाज जब्त, कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था अनाज। जमुई के सिकंदरा में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान, एक स्कॉर्पियो से 1 लाख रुपए नकद जब्त। दानापुर में ओकापुर गांव जाने वाली सड़क निर्माण को दबंगों ने रोका। पटना की फतुहा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कटिहार में विधायक आवास के सामने सिपाही से हुई लूट। बेगूसराय के सूर्यपुरा गांव में जहरीला पदार्थ खाने से एक बच्चे की मौत। नौगछिया में विक्रमशिला सेतु पर सड़क हादसा, स्कूल के शिक्षकों को अज्ञात वाहन ने कुचला। भागलपुर के सबौर में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। बेतिया रेल पुलिस ने एक यात्री के पास से बरामद किए 1,75,000 रुपए। भागलपुर के पीरपैंती में पिकअप वैन पर लदा सरकारी अनाज जब्त। कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक। दशहरा को लेकर पूर्णिया के सौरा नदी में उमड़ी भीड़। पूर्णिया के सौरा नदी किनारे स्थित काली मंदिर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह कम। शेखपुरा के कसार में आपसी रंजिश में एक वृद्ध महिला की पिटाई, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने से लोग आक्रोश। बिहार थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। भगवान भरोसे है रांची का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, शिक्षकों और कर्मियों के 70% से अधिक पद खाली। त्योहार के मौसम में भी रांची में गंदगी का अंबार, डिप्टी मेयर ने सफाई के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर। रांची में मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले दुर्गा पूजा समिति के सदस्य, पूजा पंडाल के नियमों में छूट देने की मांग। कटिहार में एक व्यक्ति की आपसी रंजिश में हत्या। बेतिया रेल पुलिस ने एक यात्री के पास से बरामद किए 1,75,000 रुपए। पूर्णिया में चरैया रहेका पुल के पास अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। नवादा के वारसलीगंज के गोड़ापार बाधार में युवक की गला काटकर हत्या। बेतिया में 10 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। सीतामढ़ी के बथनाहा में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 2 लोगों की मौत। दरभंगा में एक पोखर से मिला युवक का शव। कैमूर के भगवानपुर में स्वरा नदी में स्नान करने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत। बांका में खाना बनाने के दौरान 16 वर्षीय युवती की झुलसकर मौत। पटना के भूतनाथ रोड में चोरों ने ज्वेलरी दुकान से उड़ाए गहने। मधेपुरा के वार्ड नंबर 3 में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी की वारदात। बक्सर कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहरसा में टीचर पर लगा अपनी छात्रा को ब्लैकमेल कर यौन शोषण का आरोप। सीवान के मैरवा में हथियार और कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। कटिहार में रोशना थाना प्रभारी पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बांका के पंजवारा में उत्पाद विभाग ने 4 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। खगड़िया के खिरारी गांव से पुलिस ने 10 कार्टन देशी शराब की बोतल की जब्त। औरंगाबाद के दाऊदनगर में उत्पाद विभाग ने 129 बोतल विदेशी शराब किया जब्त। मधुबनी से 898 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया में निगरानी विभाग की टीम ने क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।
बगहा में शराब के नशे में धुत एएसआई ने जमकर काटा बवाल। घाटशिला के नूतंडी में युवती ने खुद पर केरोसिन डालकर लगाई आग। गुमला पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के चांस में नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गढ़वा की सदर थाना पुलिस ने 4 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के चांस थाना क्षेत्र के राजा आराम गैरेज हॉल में लगे एसी कंप्रेसर की चोरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।